दुनिया में एक बात तो सत्य है, जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर वो कोई भी हो, मृत्यु एक अटल सत्य है। जो भी जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है। लेकिन मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कम ही लोग बात करना चाहते हैं। हालांकि हम सब ने एक विधि जरूर देखी होगी। यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो और उसके दाह संस्कार का अधिकार उसकी संतान को होता है, कहा जाता है कि इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अगर दाह संस्कार करने के लिए उसकी संतान पास में नहीं होती तो उसका इंतजार करने के लिए सबको घर में रोक कर रखा जाता है। इसके अलावा यदि सूर्यास्त के बाद किसी की मृत्यु हुई है तो भी उसके शव को अगले दिन तक रोका जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए मना किया गया है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। दरअसल इसका संबंध गरुड़ पुराण से है। आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। इससे पहले दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्यों मृत्यु के बाद टलता है देह संस्कार। हिंदू धर्म के अनुसार किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी ना किसी को उसके पास रहना होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि यदि रात में शव को जला दिया गया तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। चलिए जानते हैं क्यों नहीं छोड़ते सबको अकेला। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि किसी भी हालत में कभी भी सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ना किसी को सबके पास रहना जरूरी है, वरना कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। गरुड़ पुराण में सबको अकेला न छोड़ने की बात कही गई है और इसके कुछ कारण भी बताए गए हैं। चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में। रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ना बड़े परेशानी की वजह बन सकता है। दरअसल रात के समय तमाम बुरी आत्माएं सक्रिय होती हैं। ऐसे में वे मृतक शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और परिवार के लोगों के लिए भी संकट पैदा कर सकती हैं। शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि मरने के बाद मृतक की आत्मा वहीं सबके आसपास रहती है। वो वापस उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है क्योंकि उसका अपने शरीर से जुड़ाव होता है और अपनों की मोह माया उस आत्मा पर हावी होती है। ऐसे में जब वो अपने लोगों को सबको अकेला छोड़ता देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कीड़े मकोड़े आने का डर बना रहता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का सबके पास बैठना और उसकी रखवाली करना जरूरी बताया गया है। रात में तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। ऐसे में सबको अकेला छोड़ने से मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। शव के आसपास किसी न किसी को जरूर होना चाहिए। यदि ज्यादा देर तक शव रखा रहे तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और मक्खियां भी भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए सबके आसपास बैठकर अगरबत्ती वगैरह जलाते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातों से आपको समझ में आया होगा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। यही कारण है जिसके वजह से सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता। इस वीडियो में बताई गई बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये बातें परंपरा और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि हम तो दुनिया के सामने तथ्य रखते हैं जो सच को उजागर करने का काम करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी वीडियो सबसे पहले पा सकते हैं।